अरे बंद रखा भाई। हैं? ये क्या कर रहा है? कर रहा है। लाइट काला जला रहा है? वो दिखेगा बढ़िया से ना, लाइट का कम रहेगा तो। ओ पंखा चला दिया। बंद कर यार पहले। नहाया है। नमस्कार ऑल ऑफ यू। फटाफट तेजी में आइए। जुड़ गए सब लोग? रोहतक जुड़ा? ठीक है ठीक है, ओके। सब लोग जुड़ गए। बहुत जल्द ओपन हो रहा है कोचिंग भाई, टेंशन मत लीजिए। चलिए, लास्ट क्वेश्चन कितना नंबर था? ये 89 हो गया था। ये होना था 19 नंबर। तो बनाइए प्लीज, प्लीज बनाइए। आवाज नहीं आ रही है? अच्छा 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 अच्छा। ठीक है ठीक है। चलिए, सब लोग तैयार हो गए? बनाइए भाई साहब, इसको जरा पढ़िए 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 पढ़िए, जल्दी जल्दी। पूरा काम का पूरा पैसा, अधूरा काम का अधूरा, इस तरह से बांट देंगे, है ना? जल्दी लाइए प्लीज, सोचिए पहले, बनाइए फटाफट जल्दी, बिना बनाए नहीं आता भाई साहब, बनाइए। कोई बात नहीं, पीडीएफ यदि आगे पीछे लग रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, बनाओ तुम उसे। पीडीएफ यदि उल्टा सीधा लग रहा है ना आगे पीछे, हो सकता है उधर छुट्टियों में लोग उल्टा सीधा बना दिए हों, तो ऐसे केसेस में आप क्या करें, उसे बना दीजिए, क्वेश्चन बना लो सारा, क्वेश्चन सोल्यूशन तक। ठीक है ना? सीएचएसएल का बस यही, जो सीजीएल का है वो सीएचएसएल का है, थोड़ी बहुत का लेवल का अंतर है, और कोई अंतर नहीं है, वही समझो। अब पहले से सोचो मत कि ये छोड़ देंगे ये बना लेंगे, ऐसा नहीं सोचे, पूरी तैयारी करके जाइए। बना लिए सब लोग? नहीं नीरज, कॉपी चेक कर लीजिए सही से, और थोड़ा बुक बनाया करो, बुक बनाने से थोड़ा फायदा ये होगा ना
कि कॉन्फिडेंस बढ़ेगा थोड़ा सा, ठीक है ना, और कोई फायदा नहीं है। चलिए 79 तक हुआ था, नहीं 79 नहीं 89 तक हुआ था ना। ओके ओके, सबका आ गया, बताइए ना, कोई बना नहीं रहे लगता है। रोहतक वाले भाई लोग हाथ पर हाथ बैठ कर बैठा हुआ है, सब जल्दी बनाइए फटाफट जी में, जल्दी जल्दी बनाइए, या मैं ही बनाऊं? चलो मैं ही बनाता हूं। ABC अलग अलग काम को 12, 15 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ABC अलग काम को 12, 15, 20 दिन, तो एलसीएम कितना हो गया? 60। 12 25 60, 15 चौके 60, 20 23 60, ठीक है ना। 12, 15, 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए शुरू से अंत तक काम करता है, देखो ए शुरू से अंत तक काम करता है, ठीक है ना। बी और सी बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, मतलब एक दिन बी करेगा तो एक दिन सी करेगा, फिर बी करेगा फिर सी करेगा, ठीक है ना। ओके, यही था ना। मतलब ए के साथ एक दिन बी होगा तो अगले दिन ए के साथ कौन होगा? सी होगा। क्यों? क्योंकि ए शुरू से अंत तक काम करता है, ए ने कभी काम नहीं छोड़ा, ए का अपना काम है, वो कभी काम नहीं छोड़ा, हमेशा ए काम किया है। तो एक बार ए के साथ बी है तो एक बार ए के साथ सी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ 5 और 4 9 काम हुआ, यहाँ 5 और 3 8 काम हुआ, यहाँ 5 और 4 9 काम हुआ, यहाँ 5 और 3 8 काम हुआ। तो 9 8 कितना हो गया? यहाँ 9 और यहाँ से 8, 9 8 17 काम। कितने दिन का हुआ? 2 दिन का हुआ, है ना। 5 4 9, 5 3 8, 9 8 17, ठीक है ना। 17 काम 2 दिन का। सब सुनिए ध्यान से प्लीज, तुम ध्यान समझिएगा। 17 काम 2 दिन का। 17 में कितना से गुना करें कि या तो 60 आ जाए या 60 से कम हो, ठीक है ना। तो 17 3 51, ठीक है ना। 17 चौका 68, 68 नहीं ज्यादा हो जाएगा ना। 17 3 51, 17 3 51 काम। 17 में 3 से गुना कर, दिन में 3 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6 दिन, सब सिखा चुके हैं ना पहले। 3 दूनी 6 दिन, 6 दिनों में 51 काम हो गया, है ना। 17 काम 2 दिन का है तो 17 17 17 3 बार हो गया ना। तो 2 दिन 2 दिन 2 दिन अभी 3 बार होगा। ये 3 गुना हुआ तो ये भी 3 गुना हो गया। 51 काम 6 दिन का है, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं ना? यहां तो समझ गए सब लोग। अब सुनिए, 6 दिन हो गया, 51 काम होने में 6 दिन लगे, तो ए तो 6 दिन काम किया, बताइए ना भाई। ए कितना दिन काम किया? 6 दिन। बी कितना दिन किया? 3 दिन। सी कितना दिन किया? 3 दिन, है ना। क्योंकि बी और सी बारी बारी से काम करता है। बी और सी क्या करता है? बारी बारी से, मतलब एक दिन बी करता है तो एक दिन सी करता है, फिर एक दिन बी करेगा, एक दिन सी करेगा, एक दिन बी करेगा, एक दिन सी करेगा। तो 6 दिन में से 3 दिन बी का और 3 दिन सी का होगा। तो 6 दिनों में से 3 दिन बी का, 3 दिन सी का। लेकिन ए तो पूरे 6 दिन किया, है ना। एक दिन में ए कितना काम करता है? 5। एक दिन में बी कितना काम करता है? 4। कितना करता है भैया? 4। और एक दिन में सी कितना करता है? 3, है ना। एक दिन में ए करता है 5 काम, बी करता है 4 काम, सी करता है 3 काम। तो 6 दिन में 30 काम कर दिया। ये 3 दिन में 12 काम किया, ये 3 दिन में 9 काम किया, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं ना? बहुत अच्छा। 60 काम है, 51 काम हो गया, 51 वर्क डन। कितने बच गए? 9 काम बच गए। अब कौन आएगा? जो शुरू किया है। तो शुरू किसने किया था? ए और बी ने शुरू किया था। तो कौन आएगा? ए और बी आएगा।
और कितना काम करता है और बचा कितना है, तो क्या आगे काम होगा? नहीं ना। वो 9 रोटी खाता है दोनों मिलके और 9 ही रोटी है, तो क्या अगले दिन के लिए बचेगा? नहीं बचेगा। तो 9 काम करता है और 9 ही काम है बचा हुआ। तो इसका मतलब यह है कि 5 काम ए और कर लेगा और बी 4 काम और करेगा, यही ना। तो 5 4 9 काम एक ही दिन खत्म हो जाएगा ना। बचता तब आगे करते ना, बचा नहीं ना, यहीं पर काम खत्म हो गया। 9 काम बचा ही था और 9 काम करता ही है ये ए और बी। तो ए और बी आया, 9 काम कर दिया, काम खत्म हो गया। 9 का 9 काम खत्म, अब काम खत्म खत्म हो गया, है ना। 9 का 9 कर दिया, तो 9 में से 5 कौन करेगा? ए, और 4 कौन करेगा? बी, क्योंकि 5 और 4 पूरे पूरे दिया हुआ है। ठीक, तो ए का कितने काम हो गए? 35 काम हो गए, और बी का 12 4 16, और इसका 9 काम हो गया। ठीक, अब देखिए 72,000 रुपया दिया गया है कितने काम के लिए? 60 काम के लिए। 72,000 रुपया दिया गया है 60 काम के लिए। तो एक काम के लिए कितना हो गया? 12 छक 72, 1200 रुपया हो गया, है ना। एक काम के लिए 1200 रुपया, तो 1200 रुपया एक काम के लिए, 1200 रुपया एक काम के लिए, 1200 रुपया एक काम के लिए। तो किसका निकालना है? एक का निकालना है, तो करिए। 12 ते 36, 36,000 और 12 पचे 60, 36 और 6 कितना हो गया? 42 हो गया ना। तो 42,000, तो यहां से आ गया ए का 42,000, बी का सी का आगे पूछ निकाल देना, बी और सी का। ठीक है ना। एक काम का 1200, जितना काम करेगा उतना पैसा दे दीजिए उसको। सबको समझ में आया? तो प्लीज एक बार जल्दी से यस लिख के दिखाओ, और नहीं आया तो नो लिख के दिखाओ, धाई धाई लिख के दिखाओ, फटाफट लिख के दिखाओ, फास्ट। समझ में आया तो यस, और नहीं आया तो नो लिखिए। समझ में आया तो यस लिखिए, और नहीं आया तो नो लिखिए, प्लीज फास्ट। समझ में आया तो यस, और नहीं आया तो नो लिखिए। समझ में आया तो यस लिखिए, नहीं आया तो नो लिखिए, फटाफट। सबका आ गया? ठीक है, सबका यस है। नीरज जी, यदि थोड़ा बहुत किताब बना ही लीजिए तो कौन सा दिक्कत हो जाएगा? कॉपी पर तो पूरा कमांड कर ही लो, ठीक है ना। तो ये किताब यदि मिल गया मौका तो बना लेना, नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं। कॉपी कॉपी पढ़ लोगे ना, यही इतना ही काफी है। अभी हाल में देखो मेंस हुआ, कॉपी कॉपी जो बच्चा पढ़ा है वो 90% तो ऐसे कॉपी कॉपी से दिख रहा था क्वेश्चन। बस वही वही पूछा था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव वाला था, लेकिन पूछा वही सब। और था पूरा बढ़िया से रिवीजन कर लिया तो 95 96 97 क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है। इसे कहीं डरना नहीं चाहिए, कभी नहीं। और दुनिया जहां डराए तो बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। लाइए प्लीज, ए थ्रू सन तक बी और सी बारी बारी से। ओह सेम क्वेश्चन है, प्लीज लाइए ना, ध्यान ध्यान लाइए, कोशिश करिए, ध्यान ध्यान, बिल्कुल फास्ट फास्ट।
ए को 6 से मल्टीप्लाई और बी या सी को 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया? वाह विराट वाह। हाँ भाई, अरे भाई कैसे कैसे बातें करते हो। रेलवे आरपीएफ ये सब नर्सरी लेवल का है। आरपीएफ वगैरह सब दम है रेलवे फेलवे में, खाली बेसिक बेसिक क्वेश्चन पढ़ लो वही आ जाता है। और वो भी बच्चे नहीं पढ़ जाते तो वो भी नहीं आता। 6 से गुना क्यों क्या नहीं समझ में आया? 3 3 से क्यों किया? क्योंकि यहाँ 6 दिन में इक्यावन काम हुआ था, तो ए तो शुरू से अंत तक काम करेगा ना, उसी का काम था, कल सिखाए थे ना। तो ए पूरे 6 दिन किया ना, तो 6 दिन किया पूरा। और 6 दिन में बी और सी बारी बारी से, तो 6 दिन में 3 दिन बी का होगा, 3 दिन सी का होगा, और क्या, इसलिए 3 3 दिन लिखे हैं। ठीक है, ये बनाओ फटाफट, जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ। आरपीएफ के भैया हम बार बार बोल रहे हैं कि आरपीएफ के मैथ में दम नहीं है, आप नहीं समझ रहे हैं बात को, आप मजाक समझते हैं, है ना। हम कहते हैं आप समझा कीजिए। बच्चा वाला होता है एग्जाम। अब बच्चा देखो वो भी नहीं पढ़ के जाता है तो कहता कि टफ आया, कपार टफ आया। बच्चा वाला क्वेश्चन आता है बोलता है टफ आया। जल्दी जल्दी बनाएंगे। बताओ, देखो इतना देर मत लगाओ, अच्छा नहीं लगता हमें। 12 15 30 एलसीएम 60, 12 25 60, 15 चौके 60, 30 दूनी 60, 12 25 15 चौके 30 दूनी 60। ठीक है ना। सुनिए भाई साहब सुनिए, ए शुरू से अंदर काम करता है प्रत्येक अरे थोड़ा अंतर है, प्रत्येक दूसरे दिन। इसमें क्या था, बी और सी बारी बारी से एक एक दिन, लेकिन इसमें क्या है, प्रत्येक एवरी सेकेंड डे बी एंड सी वर्क टुगेदर, यही ना, बी एंड सी वर्क इन अल्टरनेट डेज। अरे तेरे के इसमें कुछ और लिखा, पता है इसमें कुछ और लिखा, फारसी में तो आजकल काम हो रहा है भाई। ए वर्क द होल टाइम, बी एंड सी वर्क इन अल्टरनेट डेज, ये तो होगा पहले जैसा। और इसमें लिख दिया प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी, फिर बारी बारी से एक साथ काम नहीं कर सकते ना, जब दूसरे दिन हो गया तो अगर प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी दोनों एक साथ काम करते हैं। यस, ये टाइप हुआ। प्रत्येक दूसरे दिन जब आ गया ना तो बी और सी दोनों एक साथ काम करेंगे, बारी बारी से नहीं। एवरी सेकेंड डे बी एंड सी वर्क टुगेदर, यस, ये हुआ टाइप। तो प्लीज था इसमें दो बातें मिक्स हो चुके हैं, असुविधा के लिए खेद है। एक तो बारी बारी से भी कर दिया है और प्रत्येक दूसरे दिन भी कर दिया है। तो बारी बारी हम तो करवा चुके हैं, पीछे 2 क्वेश्चन हो गया। अब हम प्रत्येक दूसरे दिन करते हैं, एक ये है और एक और 2 क्वेश्चन हो जाएगा वो भी। ठीक है ना, तो आप दुखी मत होइएगा। तो क्या करिए करेक्शन इसमें मैं बताता हूं। प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी, प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी एक साथ टुगेदर, एक साथ काम करते हैं। ए ऑफ द होल टाइम, बी एंड सी एवरी सेकेंड डे, every second day B and C work together। ठीक है ना, तो करेक्शन कर लें प्लीज, थोड़ा सा कर लें करेक्शन। ए वर्क फॉर द होल टाइम, ए शुरू से अंत तक काम करता है, प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी एक साथ काम करता है। ए वर्क द होल टाइम, एवरी सेकेंड डे बी एंड सी वर्क। इसमें दोनों बातें मिक्स हो गया ना, मतलब इसमें अल्टरनेट भी हो गया और प्रत्येक दूसरे दिन भी हो गया, इसीलिए कोई एक ही बात तो आएगा एग्जाम में ना।
तो यहाँ पर इससे था ना ये बारी बारी से, तो ये चलो ठीक है, ये हो गया। तो बारी बारी का दो एग्जाम्पल हो गया, बारी बारी वाला दो एग्जाम्पल हो गया, तो हम समझ गए दो। और यदि मान लो कि ये वाला होगा भी यदि अल्टरनेट, तो इसको बारी बारी वाला ना करके हम प्रत्येक, क्योंकि यहाँ पर दिया शुरुआत में तो वही होगा, प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी एक साथ काम करते हैं, ठीक है। तो प्लीज इसको ऐसे बनाइए। आइए देखते हैं, सब तैयार है? आइए, ए करेगा पहला दिन, प्रत्येक दूसरे दिन बी एंड सी टुगेदर, मतलब पहला दिन नहीं, दूसरा दिन बी एंड सी टुगेदर, बी और सी आ जाएगा। ऐसा हमने पढ़ा है ना आपको टाइम वर्क में, याद है ना? पढ़ाया था ना ऐसा बहुत सारा। तब देखो, तो ए शुरू से अंत तक है, तो ए तो हमेशा रहेगा, ए हमेशा रहेगा। बी और सी दोनों आएगा, दूसरे दिन आएगा, पहला दिन नहीं आएगा। पहला दिन कौन रहेगा? ए रहेगा। और दूसरा दिन कौन आएगा? बी और सी। तो ए तो रहेगा ही, क्योंकि ए तो हमेशा काम करता, तो ए तो रहेगा ही। प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी भी आ जाएगा, प्रत्येक दूसरे दिन ए के साथ बी और सी भी आ जाएगा, ठीक। तो ए कितना काम करता, अच्छा सुनो, 5 करता है, और यहां कितना होगा? 5 4 9 2 11, सही है ना? 5 4 9 2 11, तो 11 काम यहां होगा, 5 काम यहां, तो 11 5 कितना हो गया? तो इस 16 काम कितने दिन का माना जाएगा? 2 दिन का। मेरे भाई, मेरे बंधु मित्रों, डरना मना है। ए सब दिन रहेगा, दूसरा दिन कौन आ जाएगा? बी और सी। पहला दिन नहीं आएगा, दूसरा दिन आएगा। तो पहला दिन सिर्फ ए रहेगा, और दूसरा दिन कौन आ जाएगा? बी और सी भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो ए और यहां पर ए बी सी तीनों हो गया। तो यहां 5 काम, यहां 5 4 9 2 11, तो यहां 11 काम और 5 काम, 11 5 16 काम। 16 काम कितने दिन का है? 2 दिन का। 16 काम कितने दिन का है? 2 दिन का है। तो 16 काम कितने दिन का है? 2 दिन का। तो हो गया, 16 काम करता है 2 दिन में। 16 काम कितने दिन में करता है? 2 दिन में। अब इसमें गुना करिए, करिए। 16 48, 16 चौके होता है 64, है ना। तो 16 3 48, हाँ या ना? बोलो। 16 3 48 और 3 दूनी 6। जब इसमें 3 से गुना किए तो ये भी 3 गुना हो जाएगा, 6 हो गया, ठीक है ना। समझिए ध्यान से प्लीज, समझिएगा ध्यान से प्लीज। 16 काम 2 दिन का है, तो 16 3 48, तो 3 दूनी 6, 6 दिन में 48 काम, ठीक है। तो ए ने कितना काम किया? ए कितना दिन किया? 6 दिन। बी कितना दिन किया? 3 दिन। और सी भी 3 दिन, क्योंकि बी और सी दोनों जितना दिन साथ में किया है ना, बी और सी, तो बी और सी जो आया है वो प्रत्येक दूसरे दिन आया है, मतलब एक एक दिन छोड़ छोड़ के आया है। तो पूरा काम 6 दिन चला। मान लो यहां तक 48 काम होने में 6 दिन लगा, 48 काम होने में 6 दिन लगे, 48 काम होने में 6 दिन लगे। तो 6 दिन में से 3 दिन तो ए अकेला आया होगा, और 3 दिन ए जो है बी और सी के साथ में आया होंगे, ठीक है। तो 6 दिन में 3 दिन बी किया और 3 दिन सी किया। 3 दिन ही बी करेगा, 3 दिन ही सी, क्योंकि जितना दिन ये आया है उतने ही दिन ये आया है, साथ साथ आया है। और ए तो पूरा 6 दिन काम किया है, ठीक है ना। यस और नो, समझ में आया सबको? ए एक दिन में कितना काम करता है? 5, बी 4 और सी 2, ठीक है ना। अब 60 काम था, 48 हो गया, कितना बचा है? 12 काम। कितना बचा? 12 काम। कितना बचा? 12 काम। कितना बच गया? अब 12 काम, ठीक है ना। ओके, ठीक है ना। अब कौन आएगा पहले दिन बताइए? पहला दिन आएगा ए, जो शुरू किया था। पहला दिन कौन आएगा? ए। कौन आएगा? ए, जो शुरू किया था। शुरू कौन किया था? ए। तो ए आया, 5 काम कर दिया, तो 5 काम जुड़ गया ए का। कितने काम बच गए? 7 काम बच गए। हरिओम हरिओम, मजा फिर से आएगा। देखिए, पहला दिन कौन आएगा? ए।
ए आके कितना काम करेगा 5, तो 5 काम बढ़ गया इसका। अब यहां से कितने काम बच गए? 7 काम। कितने बच गए? 7 काम। कितने बच गए? 7। अब इसे कौन करेगा? ए बी सी सब मिलके ये लोग 11 काम करता है। कितना करता है एक दिन में? 11। 5 4 9 2 11, लेकिन काम कितना है? 7। तो मतलब एबीसी खत्म कर देगा ना, एबीसी खत्म कर देगा। तो उस 7 काम में से ए कितना किया, बी कितना किया, सी कितना किया, हमको तो मालूम नहीं। तीनों मिलकर किया ना 7 काम, लेकिन कितना किया नहीं मालूम ना। ठीक है, तो उसको हम बाद में निकालेंगे, पहले पूरा पूरा काम का निकाल लेते हैं। ठीक है ना, पूरा काम का पैसा निकाल लो। 6 5 30 और 5 35 काम हो गया इसका। और इसका कितना हो गया? 4 3 12 काम हो गया। इसका कितना हो गया? 6 काम हो गया। ठीक, अब मुझे बताइए कितना पैसा मिला उसको? 84,000। कितना मिला? 84,000। कितने काम के बदले में? 60 काम के बदले में। तो एक काम का पैसा कितना हुआ? 14 6 84, 1400 रुपया, है ना। एक काम के कितने पैसे मिले? 1400 रुपया। एक काम का पैसा कितना मिला? 1400 रुपया। एक काम का 1400 रुपया। तो इसने 35 काम तो कर लिया ना, यहां तक तो 35 काम हो गया ना इसका। तो 35 काम का पैसा निकाल लेंगे इसका, 12 काम का निकाल लेंगे पैसा इसका, और इसका भी 6 काम का निकाल लेंगे पैसा। ठीक है ना। किसका निकालना है? एक का हिस्सा निकालना है। कोई बात नहीं, तो प्लीज आप बताइए, इसे गुना कीजिए जरा। 35 और 35 दिन 7 140, 35 और 140 कितना हो गया? 35 और 14 कितना हो गया? 49, 49,000, है ना, यही ना। ठीक है, 35 का 35 और 35 गुने 4, वही आ गया 7 14 14,000। ठीक है ना, तो 49,000 हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। अब हमको आगे भी चाहे तो निकाल सकते हैं, आगे भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमको ए का ही पूछा तो ए का निकाल लेंगे। ठीक है ना, आगे गुना करके निकाल लीजिए यदि पूछे तो। ठीक है ना, यहाँ तक पहले समझ में आया कि नहीं? पहले मुझे बता दो, यहाँ तक हम सबसे यस नो पूछना चाहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया ना कि 6 दिन करेगा ए, 6 दिन में 3 दिन करेगा बी और 3 दिन करेगा सी। एक दिन में 5 काम करता है, एक दिन में 4 काम करता है, एक दिन में 2 काम करता है। अब उसके बाद 60 काम था, 48 हो गया, तो 12 काम बच गया। 12 काम पहले कौन आएगा? ए, तो ए 5 काम और कर दिया तो 35 काम हो गया इसका। तो एक काम का है 1400 रुपया, क्योंकि 84,000 रुपया है 60 काम का, तो एक काम का 1400 रुपया हो गया, तो 35 काम का हो गया 49,000 रुपया। ठीक है ना, यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, सबको समझ में आ गया यहाँ तक ना? पहले आप मुझे लिख के बताइए प्लीज, यस नो। यहां तक समझ में आया? रोहतक वाले भाई लोग आएंगे, यहां तक समझ में आया सबको? कोई दिक्कत तो नहीं ना? ठीक है, वेरी गुड। अब आगे समझाता हूं, देखो सबको समझ में। नीरज ने यस लिखा, शिवम ने यस लिखा, समा ने भी यस लिखा, श्याम कुमार ने यस लिखा। ठीक है, पंकज शर्मा ने भी। लिखो पढ़ा तुम यस नो फास्ट, राशि करते रहते हो। ओके, ठीक है, यहां तक आ गया। अब 7 काम बाकी है, और 7 काम कौन करेगा? ए बी सी तीनों एक साथ मिलके करेगा। क्यों? क्योंकि पहला दिन तो ए आ गया, ठीक है, लेकिन जो अगला दिन जो आएगा उस 7 काम करने के लिए ए बी सी तीनों आएगा। ठीक है ना, ए बी सी तीनों आएगा। ए बी सी तीनों आया और तीनों मिलकर काम समाप्त कर दिया। एबीसी तीनों आया और तीनों मिले काम समाप्त कर दिया। तो जितना देर तक ए करेगा उतना ही देर तक बी करेगा और उतना ही देर तक सी करेगा। तो वर्किंग टाइम जो है एबीसी का क्या है? इक्वल है ना। एबीसी का वर्किंग टाइम क्या है? इक्वल है। जब वर्किंग टाइम इक्वल हो, जब वर्किंग टाइम इक्वल हो तो पैसे का बंटवारा उसके
कैपेसिटी के आधार पर, एफिशिएंसी के आधार पे करते हैं, पैसे का बंटवारा उनके कार्य क्षमता के आधार पे करते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना। चलिए प्लीज यहां देखिए फटाफट। तो कहने का मतलब यह है कि 7 काम बचा है। कितना काम बचा है? 7। और एक काम का पैसा कितना है? 1400 रुपया, है ना। एक काम का 1400 रुपया, तो 7 काम का कितना होगा बताइए? 1400 9800 रुपया। कितना हो गया है? टेबल याद है ना? हाँ, 9800 रुपया। तो इसका मतलब ये 9800 रुपया का काम किसने किया? एबीसी ने किया। 9800 रुपया काम किसने किया? एबीसी किया। तीनों किया। अब 9800 रुपया हम एबीसी में किस रेशियो में बांटेंगे? तो उनकी कैपेसिटी, उनकी एफिशिएंसी के रेशियो में, है कि नहीं। अब उसमें कौन कितना काम किया, ए कितना काम किया, बी कितना काम, वो तो हमको नहीं दिया ना। तीनों किया और तीनों खत्म कर दिया उसी दिन। पूरा एक दिन नहीं हुआ, खत्म हो गया, ठीक है ना। ठीक है ना। यहां देखिए पंकज शर्मा, गांव से नहीं, यहां देखिए, तो खत्म कर दिया काम एबीसी ने। एक साथ शुरू, एक साथ खत्म। तो जब एक साथ शुरू करे, एक साथ खत्म करे, तो इसका मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी के आधार पर बांटते हैं पैसे, याद है ना। तो अब इनकी कैपेसिटी का रेशियो 5 4 2 है। अब कितने काम बाकी हैं? 7 काम। 7 काम का पैसा कितना? 9800 रुपया। एक काम का 1400 रुपया, तो 7 काम का 9800 रुपया। तो इसमें एक को कितना मिलेगा? एक का ही निकालना है ना, तो एक का निकालिए। ऊपर 5, नीचे 11। और यहां कितना है? ये तो पूरे पूरे नहीं कटेगा नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, डरिए नहीं आप। हम इसमें 2 तरीके सिखा देंगे, बारी बारी सिखा देंगे, हो सकता है बारी बारी वाला हो, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, बनाना सीखो। चलिए करिए फटाफट से जी में गुना कीजिए जरा। 8 5 40 और 49,000 आ गया ना। ऊपर कितना आ गया? 49,000 डिवाइड बाई, तो 11 चक 44, 5, 11 चक 44, 6, 11 5 55, ठीक है ना। कितना बचा फिर 5 44, यही ना आएगा। 4454 सही 6/11। मतलब इस पैसे में इतना और जोड़ दीजिए। कितना? 4454 सही 6/11, है ना। ये वाला और उसमें जोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आया? थोड़ा ये यहां पर से थोड़ा सा क्वेश्चन के कारण से चीजें हो सकता है उसमें वो वाला क्वेश्चन हो, हम ये बनाए हो, ठीक है ना। लेकिन हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हमको बनाने आना चाहिए, ठीक है ना। हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। 49/11, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। यहां मिला 49,000 मिला, और यहां मिला कितना मिला? यहां पर 49,000/11। चाहो तो यहां से एलसीएम ले लो और 49,000 कॉमन ले लो, वो तो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग देख लेना, जो भी आ जाए। 11 एकम 11 + 1 12, 49, जितना आ जाए मेरे भाई, उस सबका दुखी मत होना, ठीक है ना। इस सबसे कोई दुखी होते ही नहीं है, ठीक है ना। आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है सबको ना? वो पिछला वाला में अलग था ना, उसमें बारी बारी से था ना, और इसमें क्या है? प्रत्येक दूसरे दिन है, ठीक है। तो दुखी मत होइएगा प्लीज, आप दुखी मत होइएगा ये फ्रैक्शन देखकर, एकदम दुखी नहीं होना है, ठीक है ना। कल से हम यहाँ पर जो है कॉपी भी रखेंगे इसका, क्योंकि लगा जिस क्वेश्चन कॉपी से टाइप किया ना वो रखेंगे यहाँ पर, इसे कहीं कोई दिक्कत ना हो आपको, ठीक है ना। कोई बात नहीं। बनाने आया कि नहीं पहले मुझे बताओ। ये 49,000 रुपया पूरे काम के बदले में, और 9800 रुपया को हम बांटेंगे इसके अकॉर्डिंग। ये समझ में आया? कि फ्रैक्शन में आया दुखी मत होइएगा, ठीक है। समझ में आया तो प्लीज मुझे बता दीजिए यस लिखकर, और नहीं आया तो नो। ये फ्रैक्शन से छोड़ दीजिए, एग्जाम में फ्रैक्शन में ऐसे नहीं आएगा, लेकिन आया तो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना।
समझ में आया तो प्लीज एक बार यस लिखिए, नहीं आया तो नो। प्लीज प्रोसेस आया कि नहीं समझ में, गोली मारिए चीजों को, प्लीज बताइए, प्लीज प्लीज प्लीज, फटाफट फटाते जी में। आ गया जी, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। ठीक है, बनाने आ गया ना बस। और अब बोलो तो इसको बारी बारी वाला भी सिखा देता हूँ, वो भी सिखा देता हूँ। सिखा दूं क्या बारी बारी वाला भी? दोनों तरीके देख लो, हैं? एक ये तरीका सीख लिया, एक बारी बारी वाला देख लो। क्या था न्यूमेरिकल? 12, 15 और 30 था ना? 12, 15 और एलसीएम 60, 12 पचे 15 चौके 30 19। हम लोग को मतलब नहीं है, हम जैसे पूछे बना देंगे, जो दे देंगे, कर देंगे। डरना किस बात से? सीख गए तो डरना है? बिल्कुल नहीं डरना है। ठीक, आइए देखते हैं। तो अब हम बी और सी को बारी बारी सिखा देते हैं। ठीक है, बारी बारी। तो कैसे करेंगे? एक साथ ए के साथ बी होगा, एक बार ए के साथ सी होगा। बी और सी क्या कर रहा है इसमें? बारी बारी से कर रहा। वो भी सीख लेते हैं। क्या जाता है? कुछ नहीं जाता है। ठीक है, तो आइए, यहां 5 4 होगा काम, यहां 5 और 2 काम होगा। तो एक दिन यहां एक दिन यहां, 9 7 कितना हो गया? 9 7 16 ना। 2 दिन में कितना काम हो गया? 16 काम। यही ना हो गया? 5 5 10 और 6 16 काम। ठीक है ना? 2 दिन में 16। यहां पर अलग है, वहां क्या था? प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी आया था। तो पहला दिन ए था और दूसरा दिन कौन था? ए बी सी तीनों था। ठीक है ना? लेकिन अब क्वेश्चन चेंज कर दिया। क्वेश्चन में नया क्या कर दिया कि बी और सी बारी बारी से करता है। तो एक दिन बी रहेगा, एक दिन सी रहेगा, ए शुरू से अंत तक रहेगा। ठीक, ओके। हमें मतलब नहीं सब चीज। देखो 16 कितना आ गया? 16 16 थी कितना होता? 48। ठीक है ना? तो 16 3 48। ठीक है ना? इसके पीछे क्वेश्चन यही था क्या? नहीं था ना? 48 16 तो उसमें भी आया था। अच्छा 16 इसमें भी आया है। ठीक है, ठीक है ना? आइए, तो 2 दिन में 16 काम, 2 दिन में 16 काम, 2 दिन नहीं 6 दिन में, 6 दिन में 16 काम। ठीक है ना? ध्यान सुनिएगा, 16 3 48, 48 16 काम है 2 दिन का। तो 16 3 गुना करें, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक, तो आप मुझे बताएंगे प्लीज, सभी लोग भाई बंधु मित्रों बताइएगा कि 6 दिन में 48 काम हुआ, तो ए कितना दिन काम किया? बताइए। 6 दिन किया, क्योंकि ए शुरू से अंत तक करेगा तो 6 दिन किया। ए शुरू से अंत तक किया तो 6 दिन करेगा। और बी और सी बारी बारी से, तो 6 दिन में 3 दिन बी करेगा, 3 दिन सी करेगा, 3 दिन बी करेगा, 3 दिन सी करेगा। है ना? अरे भैया 6 दिन है तो 6 दिन में 3 दिन बी करेगा, 3 दिन सी करेगा, 3 दिन बी करेगा, 3 दिन सी करेगा। ठीक है ना? ओके। ए कितना काम करता है एक दिन में? 5 काम करता है। बी 4 काम और सी 2 काम करता है ना? 5 4 2। ठीक है ना? ओके, देखिए ध्यान से प्लीज फटाफट। और जो लेट ज्वाइन किए हैं क्लास वो प्लीज देख लिया दोबारा। ठीक है ना? देखिए प्लीज। हाँ, अब कितने काम बाकी है भैया जी? 12 काम बाकी है। तो पहला दिन कौन आएगा? पहला दिन ए बी आएगा। और कितना काम करेगा? 9 काम कर दिया। पहला दिन कौन आएगा? ए बी। तो कितना काम करेगा? 5 4 9 काम। तो 5 काम कौन करेगा? ए। और 4 काम कौन करेगा? बी करेगा। 5 काम ए करेगा, 4 काम बी करेगा। 5 काम ए करेगा, 4 काम बी। अब कितना काम बाकी है? 3 काम बाकी है। 9 3 12। कितना काम बाकी है? 3 काम। अब कितना काम बाकी है? 3 काम। अब इसको कौन करेगा? बताओ। ए और सी करेगा। लेकिन कितना करेगा तो मालूम नहीं, क्योंकि करता है 7 काम, 5 और 2 7। अब कितना किया है हमको नहीं मालूम, तो वहां पर थोड़ा पॉइंट वाला है। तो हम पहले पूरा काम का पैसा निकाल लें, है ना? पूरा काम का पैसा निकाल लेते हैं। ठीक है ना? आइए, तो 6 30 और 35, यहां इसका 35 काम हो गया, है ना? और इसका 12 4 16 काम हो गया। इसका 3 दूनी 6 काम हुआ। ठीक, तो 84,000 था ना? 84,000 था ना 60 काम का। तो एक काम का 1400 रुपया। तो एक काम का 1400 रुपया, तो यहां से कितना हो गया? इसका 49,000 आया था ना? 49,000 रुपया हो गया इसका। ठीक, अब देखिए
एक काम का 1400 रुपया हो गया, तो तीन काम का 4200 रुपया हो गया, है ना। क्यों तीन काम बचा है तो तीन काम का 4200 रुपया हो जाएगा। अभी तीन काम कौन करेगा, ए और सी करेगा, क्योंकि पहला दिन तो ए और बी आएगा, 9 काम कर चला गया, ये ए और बी करके चला गया, ए और बी करके चला गया, तो अब जो काम करेगा वो ए और सी करेगा ना, ए और सी को मिलेगा 4200 रुपया, ठीक है ना। यहां तक तो पैसा मिल गया। अब 4200 को हम ए और सी के बीच में बांटेंगे, लेकिन किस रेशियो में बांटेंगे। ए और सी एक साथ शुरू किया और एक साथ खत्म कर दिया, तो जितना दिन ए किया उतने ही दिन सी किया, तो दिन बराबर है। जो दिन बराबर हो तो पैसे के बराबर किसके अकॉर्डिंग करते हैं, एफिशिएंसी के आधार पे करते हैं, ठीक। तो क्या है कैपेसिटी इसका, 5 और 2, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो 5 और 2 है, ठीक। तो 4200 बांटेंगे, इसमें ए को कितना मिलेगा बताइए, ऊपर 5 नीचे 7 और पैसा कितना है 4200 है ना, ऊपर 5 नीचे 7, 4200, 7 छक 42, 6 पचे 3000 ना, 3000 रुपया और मिलेगा, तो 3000 रुपये इसका हम और बढ़ा देंगे तो कितना होगा 52,000, तो ए को मिलेगा 52,000। कुछ बच्चे 52,000 ला रहे थे, है ना, तो यदि बारी बारी से हो तो 52,000 हो, ये पूरे आएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है ना कि वहां पर वो बारी बारी आप दोनों को सब मिला दिया होगा, है ना, तो ये बारी बारी वाला ही होगा, ठीक है ना मेरे भाई बंधु, समझ में आया। दुखी मत होइएगा, आपको आना चाहिए, ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, नहीं है, गलत है, सही है, इससे कभी इरिटेट नहीं, जो होगा देगा बना देंगे, ठीक। तो यहां पर क्या बोल लिए क्वेश्चन ये बोले कि A, B, C alone complete piece of work in expected 12, 15, 30 days. A works the whole time. B and C work in alternate days. ठीक है ना? They go to business 84,000 for the whole work. Then find the share amount of A. A, B, C एक काम क्रम से 12, 15, 30 दिन समाप्त करते हैं। A शुरू से अंत तक काम करता है, B और C बारी बारी से काम करता है। इन्हें पूरे काम के बदले में 84,000 रुपये मिलता है, तो एक हिस्सा क्या होगा, एक का शेयर क्या होगा, ये क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। यहाँ बारी बारी से हो जाएगा, तो एक बार एक ए वर्क फॉर द होल टाइम, ए शुरू से अंत तक काम करेगा, तो एक को तो हमेशा काम करेगा, ए के साथ भी सी के साथ भी, दोनों के साथ, है ना। तो एक बार ए के साथ बी आएगा, एक बार ए के साथ सी, क्यों बी एंड सी वर्क इन अल्टरनेट डेज, तो यहाँ 9 काम, यहाँ 7 काम, 9 7 16 काम, 16 काम 2 दिन में, 16 48, 48 काम 6 दिन में, तो 48 काम में 6 दिन में हुआ, तो एक कितना करेगा, शुरू से अंत तक किया तो 6 दिन करेगा। और बी और सी बारी बारी, 3 दिन बी 3 दिन सी करेगा, 3 दिन बी 3 दिन सी करेगा, तो 3 दिन में 30 काम करेगा, 3 दिन में 12 काम करेगा, 3 दिन में 6 काम करेगा, क्यों सबकी कैपेसिटी अलग है, 5 4 2 है, तो 5 4 2 से गुना कर दिया, तो इसका 30 काम हो गया, इसका 12 काम हो गया और इसका 6 काम हो गया। लेकिन अब देखिए यहां के बाद अब कौन आएगा, ए और बी, जो शुरू किया वही ना आएगा, ए और बी, तो ए और बी 9 काम करेगा, तो 9 काम कर दिया तो 3 काम और बच गया, तो 9 काम ए और बी दोनों करेगा, तो ए और बी करेगा, तो ए करेगा 5 और बी करेगा 4, क्यों, क्योंकि 5 करता है, ये 4 करता है, तो 5 से 4 जोड़ दिया, यहाँ 5 काम, यहाँ 4 काम जोड़ दिया। अब यहां से हो गया इसका 35 काम, इसका हो गया 16 काम, तो 35 के अकॉर्डिंग एक काम का मिलता है 1400 रुपीज, तो 35 काम का मिले 49,000 रुपया। अब यहां पर 3 काम बाकी है, कौन करेगा, ए और सी, क्योंकि ए और बी तो कर चला गया, तो अगला बारी तो ए और सी का ही है, तो एक काम का 1400, तो 3 काम का 4200 रुपया हो गया। तो ए और सी को बांटेंगे, क्योंकि ए और सी दोनों शुरू किया और दोनों ने काम को समाप्त कर दिया, तो पैसे के बंटवारा किसके अकॉर्डिंग करेंगे, तो कैपेसिटी के आधार पर, जो कार्य क्षमता है, तो भैया ठीक है ना, क्षमता का रेशियो क्या है, 5:2 है, तो 5:2 बांटेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर 5 का एक निकलते 5 नीचे 7 42, 3,000 रुपया और मिल गया, तो 3,000 और जोड़ देंगे, 49,000 प्लस 3,000। सबको समझ में आया तो प्लीज एकदम ध्यान से एक बार यस लिख के दिखाओ, नहीं आया तो नो लिख के दिखाओ फास्ट। आप रोहतक वाले भाई लोग समझ में आ गया, दोनों तरीके समझ में आ गया ना। चलो गलत क्वेश्चन गलत होने से फायदा है, दो तरह से पढ़ने का मौका मिल जाता है। चलो ठीक है, ओके, बी पॉजिटिव हमेशा। देखिए समझ में आया तो यस, और नहीं आया तो नो लिखे। अब हम लोग बनाते हैं अगला क्वेश्चन, ये ना अगला है, प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी दोनों एक साथ। हाँ अब ये क्वेश्चन यहां से आ गया, बनाइए प्लीज।
जल्दी जल्दी बनाइए मेरे भाई, मेरे बंधु मित्रों, देव सजनों, जल्दी जल्दी बनाइए। और जिन बच्चों ने पीछे क्लासेस नहीं किया है, जिन बच्चों ने पीछे क्लासेस नहीं किया है, उन बच्चों से मेरा विनम्र निवेदन है कि प्लीज पीछे का क्लासेस जरूर देख लीजिए, ठीक है ना, तभी आगे क्लास समझ में आएगा, नहीं तो आपको लगेगा कि मेरे साथ बेईमानी हो रहा है, ठीक है ना। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि पीछे क्लासेस जरूर देख लें, ठीक। और जो बच्चों को कहीं बीच में दिक्कत हो तो एक बार पीछे बैक करके, आपके जो ऐप में जो है ना फैसिलिटी है, जैसे यूट्यूब में होता है ना कि हम बैक करके पीछे देख सकते हैं, लाइव क्लास को पीछे देख सकते हैं। तो कहीं कोई दिक्कत हो ना, कहीं लगे कि हाँ हम आगे निकल गए, नहीं समझा पाए, तो ऐसे केसेस में आप उसे बैक करके फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और अपने से बनाइएगा, सिर्फ टुकुर टुकुर देखते रहिएगा तो नहीं समझ में आएगा। आप अपने हाथों से लिखिएगा, बनाइएगा, तब समझ में आएगा, हाँ हाँ सही है, यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया, तब बनेगा। सिर्फ टुकुर टुकुर देखने से काम नहीं चलेगा। चलो एक कोशिश करो। एक बनाइए भाई बंधु मित्रों, धाए धाए बनाइए, फास्ट फास्ट बनाइए। धाए धाए बनाइए। कहीं कंफ्यूजन हो तो पीछे बैक करके एक बार देख लिया करो, ठीक है ना, समझ में आ जाएगा, 100% आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आया सबका? बस 2-3 दिन में टाइम वर्क खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद पाइप एंड सिस्टम चालू हो जाएगा, नल और टंकी। चलिए मैं सिखाता हूँ, इतना देर नहीं लगाते हैं। बहुत लोग आंसर आना शुरू हो गया है। 12, 15 और 20, एलसीएम 60, 12 5 15 चौके 20 30 60। क्वेश्चन क्या है? ए शुरू से अंत तक काम करता है, प्रत्येक दूसरे दिन। ए वर्क फॉर द होल टाइम, एवरी सेकेंड डे। बी एंड सी टुगेदर वर्क विथ ए। वेरी गुड। तो फर्स्ट डे ए काम करेगा, सेकेंड डे ए के साथ कौन आ जाएगा? बी और सी। फर्स्ट डे ए अकेले काम करेगा, फर्स्ट डे ए अकेले काम करेगा, ठीक है ना।
फर्स्ट डे ए अकेले काम करेगा, सेकेंड डे ए के साथ बी और सी आ जाएगा, ठीक। तो यहां पर कितना काम हुआ 5, और यहां कितना हुआ 5 4 9 और 3 12, 5 4 9 और 3 12, तो 12 और 5 17। ये 17 काम कितने दिन का है, 1 और 1 2 दिन में 17 काम। तो 17 तियई 51, ये 51 काम कितने दिन का है, 3 दूनी 6 दिन का। तो मुझे बताएंगे प्लीज सभी भाई बंधु मित्रों कि ए शुरू से अंत तक किया तो 6 दिन में कितने दिन ए किया होगा, 6 दिन किया होगा। 6 दिन में ए कितने दिन किया होगा, 6 दिन। पीडीएफ देखो यदि हो सकता है मेरे बच्चों पीडीएफ आपको गलत लग रहा होगा कि टाइम वर्क का कुछ पीडीएफ गलत है, तो एक्चुअली वो आगे पीछे लगा दिया होगा, मिक्स कर दिया होगा चीज़ों को। तो आप दुखी मत होइए, आप उसको बना दीजिए दोबारा पूरे पीडीएफ को। पढ़ा ही है तो बना दो पूरा, फिर से कहानी ही खत्म हो जाएगा उसका। हाँ हुआ है आगे पीछे, मैं कल दिखाया था ना कि रिपीट हो गया था क्वेश्चन, तो वो लग रहा हो कि आपको लग रहा हो क्या तो फिर दोबारा रिपीट हो गया, ही हो गया ना, बना दो दोबारा तुम। चलो ठीक है। तो 6 दिन में 51 काम, 6 दिन में 51 काम, तो एक कितना दिन करेगा, 6 दिन करेगा। ए शुरू से अंत तक किया है। बी और सी तो आया सेकेंड डे में ना, एक दिन नहीं आता, दूसरे दिन आता है, तीसरा दिन नहीं आता, चौथे दिन आता है, 5वां दिन नहीं आता, 6ठा दिन आता है। तो 6 दिन में 3 ही दिन आया होगा ना, 3 दिन बी आया होगा, 3 दिन सी आया होगा, है ना। 6 दिन में पूरा दिन थोड़ी आया, एक एक दिन छोड़ के आया ना, अल्टरनेट हो गया ना उसका। तो बी 6 दिन में 3 दिन बी आएगा, 3 ही दिन सी आएगा, जितना दिन बी आएगा उतने ही दिन सी आएगा, ठीक, कि दोनों साथ ही में आया है। ओके, तो ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है, सी एक दिन में 3 काम करता है, इतना काम कर दिया, ठीक है। अब 60 काम था, यहां तक समझ गए सब लोग ना। 6 दिन में 51 काम हो गया, तो 6 दिन में कितना, 6 दिन में ए 6 दिन करेगा, बी और सी 3 दिन करेगा, ठीक है ना। ओके, अब बात ऐसा है कि 60 काम है, 60 में से 51 हो गया, 60 में से कितना हो गया 51, तो कितना बच गया 9 काम बच गया। 60 में से 51 हो गया, 60 में से 51 हो गया, कितना बच गया 9 बच गया। कौन आएगा, ए आएगा, क्यों, जो शुरू करता है वही आता है, तो कौन आएगा, ए आएगा। कितना करेगा, तो 5 काम और हो गया, है ना। ए आया, 5 काम किया, तो 5 काम और हो गया, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं, दिक्कत काहे को होगा। तो अभी भी कितना काम बाकी है, 4 काम। देखो ए अपना आया 5 काम कर दिया, 4 काम बाकी है, तो ए का 5 काम और बढ़ गया, ठीक है ना। तो इसका 35 काम हो गया। कितने काम हो गए 35 काम हो गए। इसका कितने काम हो गए 12 काम हो गए। इसे कितने हो गए 9 काम हो गए। अभी 4 काम कौन करेगा, 4 काम को ए भी करेगा, बी भी करेगा और सी भी करेगा। क्यों, क्योंकि पहला दिन तो ए आता है, लेकिन अगला दिन तो ए बी सी तीनों ना आता है, क्योंकि एवरी सेकेंड डे बी एंड सी वर्क विथ ए, बी एंड सी टुगेदर वर्क विथ ए, मतलब ए भी रहेगा और बी और सी भी रहेगा, है ना। तो इस 4 काम करने के लिए तीनों आ जाएंगे, ए बी सी तीनों आ जाएंगे, ठीक। तो सुनिए ना, पैसा कितना मिलता है 72,000, यही ना है। पैसा कितना मिलता है 72,000। कितने काम के लिए 60 काम। तो एक काम का कितना हो गया, एक काम का 1200 रुपया हो गया। तो इसका 35 काम है, इसका 12 काम है और इसका भी 9 काम है। एक काम का पैसा 1200 रुपया है ना। एक काम कितना है 1200 रुपया है। एक काम कितना है 1200 है। तो 35 काम किया इसने, तो 35 काम का कितना हो जाएगा, कितना हो गया 49,000। 35 और 35 70, 35 और 7 9, 39,000 है ना, 39,000। बयालीस हो जाएगा ना, 35 7 42 हो जाएगा ना। ओहो हो,
35, हाँ 35,000 हो गया, 35 70, 7,000 रुपया, 42,000 सही है। 42,000 इसका हो जाएगा, और 12 12 144, 14,400 इसका हो जाएगा, है ना। 12 9 108, 10,800 इसका हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये पूरा काम का पूरा पैसा दे दिया, पूरा काम का ये इतना 42,000, 14,400, 10,800, ठीक। अब जो है एक काम का 1,200 रुपया है, कितना है, 1,200 रुपया है, एक काम का कितना है, 1,200 रुपया है, ठीक है ना। तो एक काम का 1,200, तो 4 काम बाकी है लास्ट में, कितना काम बाकी है, 4, तो कितने रुपए काम है, 4,800 रुपया का काम है, ठीक है ना। लास्ट में 4,800 रुपया का काम है, लास्ट में कितने का काम है भैया, 4,800 रुपये काम है, लास्ट में कितना काम है भैया, 4 काम है, एक काम 1,200 का, 4 काम 4,800 रुपये का है। अब ये कौन करेगा, ABC, तो भैया तीनों करेगा ना, ए भी करेगा, बी भी करेगा, सी भी करेगा, एक साथ शुरू करेगा और एक साथ समाप्त कर देगा काम को। तो समय सबका क्या है, बराबर। जब समय सबका बराबर हो तो पैसे का बंटवारा उनके कार्य क्षमता के आधार पे करते हैं। मान लो ये कैसे निकालेंगे, ए का निकाल, ऊपर 5 5 4 9 3 12 ना, और 48,000 ही ना है, 4,800, 12 चौक 48, कितना आ गया, 2,000, एक को 2,000 मिलेगा, और 4 चौका 1,600 बी को मिलेगा, और सी को 4 तिहाई 1,200 मिलेगा। तो इसका 2,000 और बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 44,000 हो जाएगा। और इसका कितना बढ़ गया, 1,600, 1,600 और बढ़ गया तो 16,000 हो गया, और इसका 1,200 बढ़ गया तो कितना हो गया, 12,000 ना, 12,000 हो गया, 12 8 20, 2,000 बढ़ गया ना, 12,000 हो गया। तो ए का हिस्सा, बी का हिस्सा, सी का हिस्सा, 44,000, 16,000, और एक बच्चा 14,000 लिख रहा है, 12,000 ना, 12,000, यस। अच्छा क्वेश्चन था ना, ऐसे प्रश्न को बनाकर दिल खुश हो जाता है, एकदम मजा आ जाता है एकदम, है ना। बनाने के बाद प्रश्न मजा आ जाता है। लेकिन मुझे बताइए, आपको समझ में आ रहा है ना, एक काम का 1,200 रुपये, जितना काम किया उतना पैसा निकाल दिया। अब बात है कि लास्ट का 4 काम बच गया, तो एक काम का 1,200, तो 4 काम का 4,800 रुपया, 48 रुपया हम बांटेंगे, तीनों किया है, ABC तीनों किया है। तो तीनों एक साथ शुरू करें, एक साथ समाप्त करें, तो पैसे का बंटवारा कैसे करते हैं, उनकी कार्य क्षमता के आधार पर करते हैं। तो कार्य क्षमता क्या है, 5 4 और 3 का रेशियो, उसी रेशियो में बांट देंगे, बांट दिए सबको। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सबको समझ में आता है, एक बार यस लिख के दिखाएं प्लीज। समझ में आया तो यस लिखो, और ना आए तो जो लिखा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। आया, बोलो बोलो, मजा आया। सबका आ गया ना, सबका यस है। क्या हुआ पंकज शर्मा, काहे आप कंफ्यूज हैं, ठीक है ना, आ गया।
सबका आ गया, ठीक। इसको ऐसे ही करेंगे, इसका कोई शॉर्टकट नहीं, शॉर्टकट ही है यार। देखो एग्जाम में किसी एक का पूछेगा, ए बी सी किसी एक का, यहाँ तो एग्जाम थोड़ी है, यहाँ सिखाई हो रहा है भैया, तो भैया सबका निकालो, क्या दिक्कत है ना, ठीक है ना। रमन जी आप पीछे लगता है क्लास नहीं किए हैं इसका टाइम नंबर का, तो प्लीज रमन जी आपसे रिक्वेस्ट है कि आज से जो 5-6 दिन पहले 7 दिन पहले क्लासेस हुए थे ऐप पर जो आपको दिया गया था फ्री कोर्सेज वाले में, तो प्लीज 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 यदि आप नहीं किए हैं तो पहले आप उसे कर लीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें हम पढ़ा रहे हैं ना, ये सारी चीजें हम पहले पढ़ा चुके हैं, है ना भाई साहब, सब पढ़ा चुके हैं हम, आज रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है ना। ओके, वेरी गुड। चलिए सबका आ गया, ये बनाइए भाई साहब। इस बार का कोरोना सिर्फ रोना है, कुछ नहीं है। जल्दी लाइए सब लोग, फटाफट तेजी में, धाए 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 धाए, कोई बात नहीं, जो लाना है लाइए, सब लोग लाइए, फटाफट लाइए, धाए धाए लाइए। सब लोग लाइए और बोली कोई नहीं लगाइए। निपटा देंगे सब, टेंशन क्यों लेते हो। अब मैं बनाता हूं, ठीक है, इतना देर हम नहीं रुक सकते, मजा नहीं आया। कितना आसान है, अब मजा आ जाता है बनाकर, एकदम मन जो है प्रफुल्लित हो जाता है। 15, 20, 30, एलसीएम
60, 15 चौके 20, 30 दूनी 60। ध्यान से सुनिएगा, ए शुरू से अंत तक काम करता है। प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी एक साथ मिलकर ए के साथ काम करते हैं। मतलब ए पहला दिन काम करेगा, लेकिन दूसरा दिन ए के साथ कौन कौन आ जाएंगे, बी और सी आ जाएगा। तो ए कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। ए 4 करेगा, ये 3 करेगा, ये 2 करेगा। ए करेगा 4 काम और बी और सी 3 और 2 करेगा। तो यहां पर कितने काम, 4 3 7 2 9, 9 और 4 13 काम है ना। 13 काम कितने दिन का है, 2 दिन का है। तो 13 चौके 52, ये 52 काम कितने दिन का हो गया, 8 दिनों का है। समझ में आ रहा है ना, 52 काम कितने दिन का है, 8 दिनों का है। ठीक है, 52 काम 8 दिन का है। तो ए इसमें कितना दिन काम किया और बी कितना दिन किया, सी कितना दिन किया। तो ए देखो 8 दिन का 52 काम है, 8 दिन का 52 काम है, 8 दिन का है? अच्छा, इसमें तीसरा दिन है, प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी, यहाँ प्रत्येक तीसरे दिन लिखा है ना। बहुत मजे ले रहा है भाई साहब, आजकल बच्चे लोग टाइपिंग करने बहुत मजे ले रहे हैं, क्वेश्चन लिखने में। तो मैं आपको 2 तरीके सिखा दूं, हिंदी तरीके से भी और इस वाले से आ गया। मेरे भाई, मेरे बंधु मित्रों, मैं आपको दोनों तरीके से सिखा देता हूं, ठीक। आप टेंशन क्यों लेते हो, ठीक है ना। इसमें लिखा है एवरी थर्ड डे, प्रत्येक तीसरा दिन। यहां लिखा है प्रत्येक दूसरा दिन। वो टाइपिंग में क्या करता है ना, कॉपी पेस्ट करता है। जब पहला क्वेश्चन सबको मिलता है ना, तो वहां से कॉपी करता है, पेस्ट कर देता है यहाँ पर, ऐसे करता है। सब लोग ऐसे करते हैं और ये भूल जाता है कि वहां न्यूमेरिकल चेंज करना था, हो जाता है ऐसा। चलिए, माफ किया, हम आपको 2 तरीके से दिखाते हैं, ठीक है ना। ओके, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम इरिटेट नहीं होंगे, ठीक है ना। कूल 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 कूल, देखो है ना। तो मैं आपको 2 तरीके से सिखा देता हूं, दूसरे दिन वाला भी और तीसरे दिन वाला भी, ठीक है ना। अब दुखी मत होइएगा। चलिए, तो यहां दूसरे दिन वाला है हिंदी के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं, अकॉर्डिंग टू हिंदी। एवरी सेकेंड डे बी एंड सी वर्क टुगेदर विथ ए, ठीक है ना, प्रत्येक दूसरे दिन, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 8 दिन में 52 काम हो गया। तो एक कितना दिन किया, पूरे 8 दिन, जितना दिन चलेगा उतने दिन चलेगा, है ना। और बी और सी कितना दिन किया, 4 दिन। एक एक दिन छोड़ के करता है ना, एक एक दिन छोड़ के करता है, एक एक दिन छोड़ के करता है, तो 4 दिन, है ना। समझ में आया ना, सबको आया। 4 दिन किया, ये करता है एक दिन में 4 काम, ये करता है 3 काम, ये करता है 2 काम। सबको समझ में आ गया। 60 काम थे, 52 हो गया, तो कितना बच गया, बोलिए। 8 काम बच गया, कितना बच गया, 8 काम बच गया, कितना बच गया, 8 काम बच गया। 8 काम बाकी है, तो 8 काम बाकी है। 8 काम बाकी, तो कौन आएगा, 8 काम बाकी, तो कौन आएगा, ए आएगा। क्यों, शुरू कौन किया है, ए। तो ए आएगा, कितना करेगा, 4 काम कर दिया। तो अभी भी कितना बाकी है, 4 काम बाकी है, ठीक है ना। अभी भी 4 काम बाकी है, ठीक है ना, ठीक है। देखो ना, यहां तक तो सब हो गया था ना। ए आएगा, ए आके 4 काम कर दिया, ए का 4 काम और हो गया। तो 32 और 4, 32 4 कितना हो गया, और 4 थी कितना हो गया, और 4 दूनी कितना हो गया, 8। अभी 4 काम कौन करेगा यहां पर,
ABC तीनों करेगा ना, 4 काम कौन करेगा? ABC तीनों करेगा, ठीक। पैसा कितना था? 54,000 रुपया। कितने काम का? 60 काम का। 54,000 रुपया 60 काम का, तो एक काम का 6 नमक 54, 900 रुपया। एक काम का 900 रुपया, एक काम का 900 रुपया, एक काम का 900 रुपया, तो 4 काम का 9 चौके 3600 रुपया हो गया, है ना। अच्छा, यहां तो पूरे पूरे काम था, यहां पर सब अलग अलग था, बांट दिया। अच्छा, ये कितना हो गया? 14,036 है ना, 27, हाँ 7 5 12, 32,400 और 12 9 100, ठीक है ना, और 9 8 7200, ठीक। अब देखिए यहां पर 4 काम बाकी था और करेगा ABC तीनों, तो एक काम का जो है 900 रुपया, तो 4 काम का 3600 रुपया। अब इससे हम बांटेंगे ABC में, है ना। किस रेशियो में बांटेंगे भैया? और उनकी एफिशिएंसी के रेशियो में, है ना। कि जब कोई एक साथ काम शुरू करे, एक साथ समाप्त करे, तो उनकी कार्य क्षमता के आधार पर पैसे के बंटवारा करते हैं। यस और नो? यस। किसका? एक का ही निकालना है ना, तो एक का निकालने के लिए ऊपर क्या लिखेंगे? 4 4 3 7 2 9, और पैसा कितना? 3600 था ना, 3600, तो 9 चौके 36, 4 चौके 1600 रुपये, एक और बढ़ जाएगा, तो 1600 रुपया और यहां जोड़ दीजिए, 34,000, तो 34,000, ये ए का शेयर हो गया। बी का निकालने से कहा था तो 1200 और जोड़ देते हैं। सी का निकालने का था 4 दूनी 800 रुपया और जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो जिसका पूछता बताते हैं। अब इंग्लिश के अकॉर्डिंग दिखाता हूं, ठीक। पहले हिंदी के अकॉर्डिंग समझ में आया तो एक बार यस लिख के दिखा दो, ध्यान से। अब इंग्लिश के अकॉर्डिंग दिखाता हूं, ठीक है। प्लीज बताइए ना, समझ में आया तो यस लिखिए, नहीं आया तो नो लिखिए, प्लीज लिखिए फटाफट। सेकेंड डे कौन करेगा? सेकेंड डे नहीं लिख रहा है कि सेकेंड डे कौन करेगा? बी और सी दोनों एक साथ मिलकर ए के साथ काम करते हैं, तो सेकेंड डे तो दोनों करेगा ना, ए बी और सी दोनों, और साथ में ए तो रहेगा ही। समझ में आया अभिनव जी? चलिए फटाफट मिलाइए, फटाफट फटाफट। सबका यस है। आइए इंग्लिश के अकॉर्डिंग। इंग्लिश में क्या है कि एवरी थर्ड डे, ए शुरू से अंत तक काम करता है, प्रत्येक तीसरा दिन बी और सी, तीसरा दिन, ध्यान रखना। हिंदी में इस तो लिख लो क्वेश्चन, सब कुछ सेम लिखना, यहां पर लिखना कि प्रत्येक तीसरा दिन बी और सी ए के साथ काम करते हैं, प्रत्येक तीसरा दिन, ठीक है। तो तीसरा दिन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। सर नीचे करना कमेंट, क्या था? थोड़ा सा और नीचे, फिर से नीचे करिए कमेंट, क्या? रमन आप पीछे नहीं पढ़े हैं बाबा, इसलिए आपको दिक्कत थोड़ा सा हो रहा है, ठीक है ना। हम देख रहे हैं आपको शुरू से ही, ठीक है ना। तो प्लीज़ एक बार पीछे जरूर पढ़िए। जो बच्चे नए हैं, जो पीछे नहीं पढ़े हैं, तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि पीछे जरूर पढ़िएगा, और ना आए ये हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। तो प्लीज़ पीछे जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। ओके रमन, चलिए इंग्लिश के अकॉर्डिंग देखते हैं। क्वेश्चन में था 15 20 30, 15 20 30 60, 15 चौके 20 तिहाई 30 दूनी, ठीक है। अब इंग्लिश के अकॉर्डिंग है, लास्ट में नहीं आया गौतम को, क्यों गौतम लास्ट में क्यों नहीं आया बच्चा? देखो यहां तक तो आ गया 32,400, 10,800, इस समझ में आ गया। अब यहाँ पर 8 काम था, 4 काम ए कर दिया, तो 4 काम और बच गया ना। तो पहला दिन तो ए आएगा, लेकिन दूसरा दिन कौन आ जाएगा? फिर तीनों आ जाएगा। तो 4 काम है, तो कैसे मालूम चले कौन कितना काम करेगा?
गौतम ध्यान समझना, कौन कितना काम किया नहीं मालूम ना, तो हम क्या करेंगे, पैसा बांट देंगे। एक काम का 900 रुपया है तो 4 काम का 3600 रुपया है, तो 3600 रुपया हम ABC तीनों शुरू किया था और वो खत्म कर दिया 4 काम। तो 4 काम का पैसा बांटेंगे ना ABC में, तो किस आधार बांटेंगे, तो उनका जो है भैया कैपेसिटी जितना है उसके अकॉर्डिंग ना। ये थोड़ी है कि ABC तीनों क्या था बराबर बांट देंगे, कैसे बराबर बांट देंगे, आदमी अलग अलग काम कर रहा है, A की कैपेसिटी अलग है, B का अलग है, C का अलग है, तो बराबर कैसे देंगे, हम अलग अलग देंगे ना पैसे। तो हम क्या करेंगे, 3600 रुपया को उनके कार्य क्षमता के आधार बांट देंगे, ठीक है ना गौतम, देखो ध्यान से। तो A का निकालेंगे ऊपर 4, नीचे जोड़ करेंगे 9, और सब कितना 3600 रुपया बांटेंगे तो 1600 रुपया मिलेगा, तो 1600 रुपया और जोड़ देंगे इसमें, ए में तो 34,000 हो जाएगा, ठीक है ना गौतम। आइए समझाता हूं। हम बच्चा वाला होता है, मतलब थोड़ा सा जिस लेवल का पढ़ रहे हो थोड़ा सा नीचे है, लेकिन ज़्यादा नीचे नहीं, आस ही पास में रहता है। CGL और CHSL में ज़्यादा अंतर नहीं है, बहुत आसपास में होता है। देखो एवरी थर्ड डे, इसमें क्या होगा, एवरी थर्ड डे है ना, एवरी थर्ड डे B and C वर्क टुगेदर, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट डे A अकेले काम करेगा, सेकेंड डे भी A अकेले काम करेगा, ठीक है ना। कौन सा दिन आएगा, तीसरा दिन आएगा। ध्यान से सुनिएगा भाई जी, ए भाई जी कहाँ गए भाई साहब, आइए आइए, आ गए, ठीक है। तो कब आएगा भैया B और C कब आएगा, तीसरा दिन, पहला दिन नहीं, दूसरा दिन नहीं, तीसरा दिन आएगा। और ये तो शुरू से अंत तक काम करता ही है, ये कभी नहीं छोड़ेगा, ये तो हमेशा रहेगा। तो फर्स्ट डे A, सेकेंड डे भी A, और थर्ड डे A के साथ B and C टुगेदर, ठीक है। तो ये 4 काम करेगा, फिर ये 4 काम करेगा, और यहां 4 3 7 2 9 काम होगा, है ना, ठीक है ना। आएगा, मजा आएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब, मजा तो आना ही चाहिए। तो 1 2 3, ये 3 दिन में कितना काम हो गया, 4 4 8 4 12 और 5 17 काम कितने दिन का है, 3 दिन का। 17 काम कितने दिन का है, 3 दिन का। 17 काम कितने दिन का है, 3 दिन का है। एकदम क्लियर होगा भाई साहब, ठीक है ना। आएगा आएगा, आराम देखो, ध्यान से, स्पीड आएगा, देखो। तो 17 काम 3 दिन का था, 17 3 51 काम कितने दिन का हो गया, बोलो, 9 दिन का। इसमें 3 से गुना किए ना, तो इसमें 3 से गुना करेंगे। ये 17 काम 3 दिन का था, तो 17 3 गुना, तो 3 3 9, ठीक है ना। तो 9 दिन का 51 काम हो गया। तो एक कितना दिन काम किया, बोलो, मनी मन से बोलो, 9 दिन, 9 दिन, है ना। तो A ने किया 9 दिन, लेकिन B और C कितना दिन किया, सिर्फ 3 दिन। कितना दिन, सिर्फ 3 दिन। क्यों, क्योंकि भैया हाँ, इसमें हम कितना से गुना किए हैं, 3 से, और तीसरे दिन आता है ना वो, तो पहला दूसरा तीसरा दिन आएगा, चौथा पांचवा छठा दिन आएगा, सातवां आठवां नौवां दिन आएगा। तो 3 ही दिन आया 9 दिन में, कितना आया, 9 दिन में 3 दिन, ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ हाँ, सही बात है कि घर में ऑनलाइन में मतलब माहौल उस तरीके नहीं बनता है, क्योंकि बनाते नहीं आप, कारण दोस्त लोग रहते हैं तो कंपटीशन होता है, और दोस्त में कंपटीशन में मज़ा आता है। ये आपका बिल्कुल कहना सही है, लेकिन घर पर ऐसा ऐसे सिचुएशन आया है तो घर पे पढ़ेंगे ना, मन तो बनाएंगे ही, वहाँ भी तो माहौल बनाएंगे ही, कि थोड़ी के घर में बैठ के थाली पीटेंगे नहीं ना, पढ़ेंगे वहाँ भी बैठ के। चलिए यहाँ देखिए, थोड़ा सा लगाइए, है ना। तो 9 दिन में ABC कितने दिन काम किया, 3 दिन, है ना। कैसे, देखो 3 दिन A का है और B और C का एक ही दिन है, देखो
यहाँ देखो, यहाँ इतने इतने 3 दिन में ए 3 दिन है और बी और सी यहाँ 3 से गुना कर रहे हैं ना इसमें, तो ए का तो 9 दिन हो गया, बी का कितना देखो 3 दिन हो गया, सी कितना हो गया 3 दिन। इस सबको जोड़ो, ए 3 बार ए है, बी 1 बार, सी इसमें हम कितना से गुना किए हैं 3 से, तो 3 से गुना करते ए का 9 दिन हो गया, बी का 3 दिन और सी का 3 ही दिन होगा। ठीक है ना, कभी कंफ्यूजन हो तो इसे गुना कर देना, ठीक है ना, तो समझ में आ जाएगा। ऐसे कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। तो 3 दिन बी का और 3 दिन सी का। अब कितने काम थे 60, कितने बच गए 9 काम बच गए। कौन आएगा, बोलो कौन आएगा, ए आएगा। कितना करेगा 4 करेगा। अच्छा सुनो पहले यहां पर देख लो, 9 दिन करेगा, 3 दिन का 3, ये एक दिन में कितना करता है 4, एक दिन में 3 करता है, ये एक दिन में 2 करता है, ठीक है ना। तो ए आया 4 काम किया, फिर कौन आएगा, फिर ए आएगा, फिर 4 काम करेगा, तो फिर 4 काम और बढ़ गया इसका। अब कितना काम बच गया 1 काम। देखो ध्यान सुनना, पहला दिन ए आएगा, दूसरा ए आएगा पहला दिन, दूसरा दिन भी ए आएगा, तो 8 काम हो गया था। 9 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा 1 काम। अब इस 1 काम कौन करेगा, 1 काम तीनों करेगा। समझ में आ रहा ना, 1 काम तीनों करेगा, ए बी सी तीनों करेगा। कोई दिक्कत तो नहीं। ये 1 दिन 1 दिन 2 3 3 दिन है भाई, 3 दिन है सचिन, तो 3 दिन को हम 3 से गुना किए ना, 3 3 9 दिन हो जाएगा ना, ध्यान रखिए। सतर्थ ये कामन, तो बच गया 9 काम। 9 काम में से ए करेगा 4, फिर करेगा ए 4, तो कितने, ए ने कितना काम किया 9 36 और 8 44, कितना काम किया 44। बी ने कितना किया 9 और सी ने कितना किया 6 काम किया। पैसा कितना था 54,000, 54,000 था 60 काम का, तो एक काम का कितना हो गया 900 रुपया। तो ये 44 काम किया तो 900 से गुना कर देंगे, ये 9 काम किया तो 900 से गुना कर देंगे, ये भी 900 से गुना कर देंगे, ठीक। तो कितना आ गया ये 36 और 3 39, 3 9 9 चौके 36 है ना, 39,600, ठीक है ना। ओके, अब एक काम का 900 रुपया है ना, कितना है 900, तो एक ही काम बचा था, तो एक काम बचा था कितना रुपया हो गया 900 रुपया हो गया, एक ही काम बचा ना, तो 900 रुपया हो जाएगा, ठीक। ओके, अब इस एक काम को कौन करेगा, ए बी सी तीनों मिलकर करेगा। तो ए बी सी तीनों मिलकर करेगा, तो भैया पैसे का बंटवारा कैसे करिएगा जी, तो उनके कैपेसिटी के आधार पे है ना, कार्य क्षमता के आधार पे। तो ए का निकालने के लिए ऊपर 4, नीचे 4 3 7 2, और पैसा कितना था 900, तो यहां से कितना आ गया 400, तो ए को 400 रुपया और मिलेगा, तो इसमें 400 रुपया और जोड़ दीजिए, 40,000 हो गया ना, 40,000, तो ए का शेयर हो गया 40,000 रुपया। बी का निकालने का था तो 300 रुपया और जोड़ देते हैं 8100 में, और सी का निकालने का था 200 रुपया और जोड़ देते हैं 5400 में, है ना। तो ऐसे करके ए बी सी सबका निकालेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ना, बहुत मजा आया बनाकर, सबको मजा आया होगा, है ना, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो ज्यादा नहीं, हम जानते हैं कि ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पढ़ाएंगे तो चक्कर आने लगेगा, तो हम आपसे फिर मिलेंगे, कल मिलेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, रिवीजन कीजिए घर में जाके।